अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ान स्पेशल में आज मैं आप लोगों के लिए नमकीन सेवइयों की वेजिटेबल्स के साथ एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, जब आप लोग इसे एक मर्तबा बनाकर ट्राई करोगे तो ना आप लोग नूडल्स, स्पैगेटी, पास्ता सब कुछ भूल जाओगे। इतनी मज़ेदार ये जो सेवइयाँ हैं ना, वो बन के तैयार होती हैं। बस आप लोगों ने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग भी ये मज़ेदार सी जो सेवइयाँ हैं, वेज सेवइयाँ, वो अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई में मैंने खुला पानी ले लिया है। तकरीबन 2 जग पानी है ये। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी और अब इस पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा, यहाँ पे मैंने सेवइयाँ ले ली हैं, मोटी वाली सेवइयाँ हैं ये। तो 2 कप मैं यहाँ पे सेवइयों का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको डाल देंगे पानी के अंदर और अच्छे तरीके से ना इसको बॉयल आने देंगे। सेवइयों को आप लोगों ने यहाँ पे कुक कर लेना है। आप लोगों ने जैसे चावलों को कुक करते हैं ना पानी के अंदर, सेम उसी तरीके से ना आप लोगों ने सेवइयों को भी पका लेना है। और मैं आपको ऐसी टिप भी बताऊँगी जिससे क्या होगा कि आपकी सेवइयाँ खिली-खिली बनेंगी, बिल्कुल भी जुड़ेंगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए, माशाल्लाह जो हमारी सेवइयाँ काफ़ी अच्छे तरीके से ना कुक हो चुकी हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब इसकी फ्लेम को कर देंगे ऑफ और जल्दी से इसको ना गरम-गरम पानी में से ना निकाल देंगे। अच्छा, जैसे ही आप लोगों ने इसे इस पानी में से निकाल लेना है, तो आपने इसके ऊपर से जो नल वाला पानी है ना, वो गुज़ार देना है अच्छे तरीके से और इसको हिला भी देना है। बस यहाँ पे आप लोगों का काम हो गया है डन। अब आपने इसे एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडी होंगी तो खुद ब खुद ही ये बिल्कुल खिली-खिली और सेपरेट हो जाएँगी। तो इसे अब हम लोग एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे अब मैं अपनी प्यारी सी पतीली के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के शामिल कर दूँगी। जैसे ही हमारा ऑयल हल्का-सा गर्म हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर 3 से 4 ना जब ये मैंने लहसुन के बारीक-बारीक चॉप किए हुए हैं, तो वो शामिल कर दूँगी। लहसुन को ना यहाँ पे आप लोगों ने कलर नहीं चेंज करना, बस इसकी जो रॉ स्मेल होती है ना, वो ये आप लोगों ने ख़त्म करनी है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड लगेंगे, इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। लो फ्लेम पे आपने बस ये काम करना है। तो जैसे लहसुन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, मैं यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पे चॉप किया हुआ है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। हरी मिर्चों को भी आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ना इसके अंदर 5 से 10 सेकंड के लिए फ्राई करना है। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी फाइनली चॉप्ड किया हुआ प्याज़। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज़ लेके उसे फाइनली चॉप्ड कर लिया है। तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आप लोगों ने आँच को तेज़ कर देना है और मीडियम फ्लेम के ऊपर अब आप लोगों ने ये काम करना है, ताकि अब जो हम लोग इसके अंदर चीज़ें शामिल करें, उनका क्रंच भी बरकरार रहे, वो ओवर कुक भी ना हो और वो ना हल्की-सी बस सॉफ्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर प्याज़ शामिल करेंगे। प्याज़ को इसके अंदर शामिल करके हल्का-सा बस ना ट्रांसपेरेंट सा करेंगे और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल्स शामिल कर लूँगी। वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मार्केट में आई हुई हैं, तो जो भी आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल है ना, वो आपने इसके अंदर शामिल करनी है। सबसे पहले मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप शामिल कर दूँगी मटर। 1 कप है यहाँ पे मेरे पास बारीक-बारीक चॉप की हुई गाजरें हैं, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। गाजर आपने रेड कलर की लेनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा उसका। गाजर और जो मटर है वो कुक होने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इसलिए वो मैंने पहले शामिल कर दिए हैं। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। गाजर और मटर को यहाँ पे आप लोगों ने ना मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, ताकि ये जो सब्जियों का मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए और जो सब्जियाँ ना वो हमारी हल्की सी ना सॉफ्ट भी हो जाए। अब लास्ट में मैं इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल दूँगी। शिमला मिर्च जल्दी कुक हो जाती है, इसलिए आप लोगों ने उसे ना लास्ट में शामिल करना है। शिमला मिर्च शामिल करने के बाद आपने सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए इसे कुक करना है और उसके बाद यहाँ पे अब हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून शामिल करूँगी नमक का, 1 टीस्पून और हाफ़ टीस्पून शामिल करूँगी, 1 एंड हाफ़ टीस्पून भर के शामिल करूँगी चिली फ्लेक्स का। मैं इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही, तो आप लोगों ने भी इसके अंदर बस चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल करना है। और हाफ़ टीस्पून मैं शामिल करूँगी यहाँ पे पिसी हुई काली मिर्च का। और बस यहाँ पे इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही अच्छे तरीके से मसालों के साथ हमारी वेजिटेबल्स की बुनाई हो जाएगी, तो इसके अंदर हम लोग जो बॉयल की हुई सेवइयाँ वो शामिल कर देंगे। सेवइयाँ यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेपरेट और खिली-खिली हो गई हैं। तो सेवइयाँ शामिल करने के बाद अब आपने इसे एक मरतबा मिक्स करना है और अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग करने के बाद आपने इसे सिर्फ़ 1 मिनट के लिए ना कवर करके दम के ऊपर रख देना है।
बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये बनाकर दे सकते हैं। तो 1 मिनट ये दम के बाद ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी खिली-खिली वेज सेवइयाँ बिल्कुल तैयार हैं और ये किसी भी तरह मार्केट स्टाइल नूडल्स, स्पैघेटी और पास्ता से कम नहीं है। ज़ायका इसका बहुत ही लाजवाब है और खुशबू भी इसकी बहुत ही ज़्यादा कमाल की आ रही है। तो चलिए जी, अब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। इसको डिश आउट करते हैं और फिर इसके फ़ाइनल लुक की तरफ भी चलते हैं कि कितनी ज़बरदस्त जो हमारी खिली-खिली सी जो सेवइयाँ हैं ना, वो तैयार हुई हैं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह फ़ाइनल लुक हमारी सेवइयों की कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो आप लोगों ने इस रमज़ान इस तरीके से एक मरतबा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।